कॉस्ट्यूम हैज द मैजिक टू क्रिएट एनीथिंग। कहते हैं ना, एक नूर आदमी हजार नूर कपड़ा। वस्त्र भी वस्त्र लगता है जब उसको अच्छी तरह से पहना जाए। रावण कैसे आया? साधु के वेश में। कॉस्ट्यूम, मुझे लगता है कि एक्टर्स एंड टीचर्स पैदा होते हैं, बनते नहीं हैं। आपके अनुभव से उनको ज्ञान देने की कोशिश करो, थोपो मत। सास बन के उसके ऊपर हावी होने में आपका कोई विजय नहीं है, बहुत बड़ी हार है। अच्छी सास नहीं बने ना तो समझो आप अच्छी औरत भी नहीं हो। जो हमारे सीरियल्स है वो रियल लाइफ का मिरर ही है। Lights, camera, conversation. नमस्ते और वेलकम वेयर द लुक नॉट द कॉस्ट पॉडकास्ट में उर्वशी उपाध्याय के साथ। हेलो मैम, वेलकम। नमस्ते, थैंक यू सो मच। वेरी वेल सेड कि वेयर द लुक नॉट द कॉस्ट। बहुत ही अच्छा लगा मुझे आपका ये मंत्र, क्योंकि ये ही रूट है कॉस्ट्यूम का कि वेयर द लुक नॉट द कॉस्ट। पहले के समय में कॉस्ट जैसा शब्द नहीं था। अगर हम एंशियंट टाइम पे जाए तो कॉस्ट नहीं था, विनिमय था। मतलब एक्सचेंज, तुम मुझे शक्कर दो मैं तुम्हें चावल देता हूँ, तो विनिमय चलता था। तो कॉस्ट बहुत ही मॉडर्न कॉन्सेप्ट है। तो उस समय पे ज़रूरत बहुत इम्पॉर्टेंट होती थी और पैसे नहीं थे, तो करेंसी नहीं थी, तो वो समय बहुत अच्छा था। जैसे पैसे आए, मोह माया आई और सब पैसे जब आए तो फिर चीज़ें सीमित हो गई। तो ये जो है ना, वो वाली बात यहाँ पे मिलती है आपके यहाँ। ओह, थैंक यू सो मच। आपने मंगल लक्ष्मी में एक बहुत ही पॉजिटिव मदर इन लॉ का रोल प्ले किया है। जी जी, मंगल लक्ष्मी बहुत ही कमाल का शो मेरी ज़िंदगी में आया, बिकॉज़ ये पहला ऐसा शो है जहाँ पे एक स्त्री दूसरी स्त्री की दुश्मन होती है, या सास बहू की दुश्मन होती है, या किचन पॉलिटिक्स चलता है। मतलब किचन में देखा जाए तो बहू ने अगर दाल चढ़ाई तो सास आके नमक डाल देगी, या तो सास ने कुछ किया है तो बहू आके उसमें कुछ कर देगी। मतलब ये जो टॉम एंड जेरी का एक गलत मैसेज जो हमारी सभ्यता में नहीं है, हमारी संस्कृति में नहीं है। हमारा देश का मंत्र है कि वसुधैव कुटुंबकम। हम तो पूरे विश्व को अपना परिवार मानते हैं। तो परिवार, अपना परिवार मानना मतलब हम सब अपने लोग हैं। अगर उसको ज़्यादा नमक लगेगा तो दुख दूसरे को भी होना चाहिए, पर नहीं। अक्सर हमने देखा है, अब तक हमने देखा है, और मैंने काफ़ी इंटरव्यूज़ में भी ये सवाल का जवाब दिया। मुझे सब पूछते हैं कि सास भी कभी बहू थी से लेके अब तक सबसे अच्छी सास आप हैं। राइट। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं बहुत सौभाग्यशाली अपने आप को फील करती हूँ। बहुत अच्छा लगता है कि ये मैसेज मुझे देने का मौका मिला। कहते हैं ना, यद भावो तत् भवति। तो मेरी लाइफ में जो चल रहा है वो मुझे सामने आके मिल रहा है। मतलब कि मेरी लाइफ में मेरी सास बहुत अच्छी है। मेरी सास बिल्कुल कुसुम जैसी है। देखो, एक एक्ट्रेस बहू को अपनाना, इट्स अ चैलेंज। बहुत सारे होते हैं ना, पूर्व धारणाएं होती है कि एक्ट्रेस है, हीरोइन है तो ये होगा वो होगा, ऐसी होगी वैसी होगी। एक एक्ट्रेस को बाकी औरतें ऐसे देखती है, अच्छा उसको तो बड़ा ईगो होगा, अच्छा खुद को ये समझती मुझे होगी। भी यही लगता था। बट ट्रस्ट मी, उनको लगता है कि यार मेरा भी कोई दोस्त हो, मैं भी किसी के साथ जाके मतलब शॉपिंग करूं, किसी के साथ बैठ के पानी पूरी खाऊं, गप्पे मारूं, कहीं हम भी ऐसे स्कूटी लेके निकल जाए, विंडो शॉपिंग करें रोड पे। कि ये है कैरेक्टर है, इसमें सबसे पॉजिटिव बात क्या है पता है? ये बताता है कि एक औरत ही औरत को सपोर्ट कर रही है। सबसे बड़ा मिथ तो आपने यही बस्ट कर दिया। और तो क्या है ना दैट इज अ कि ग्रेट थिंग। एक औरत ही दूसरी औरत को समझती है कि हाँ, जैसे ये कि आपने पीरियड मैसेज का दिया। पेन है, वो औरत को पता है कि कैसा होता है। डिलीवरी पेन क्या है वो एक औरत को पता है कैसा है, तो उसको समझाने की ज़रूरत नहीं है। ये मंगल लक्ष्मी के शो से ना आपने एक नई चीज डाली। नई ऐसी भी सास होती हैं जो और फीलिंग समझती हैं और जो अपने बेटे से पहले अपनी बहू को सपोर्ट करती है, और गलत सही का। तो यू आर द वुमेन जो ये प्रूव कर रही है यहाँ पे, एक औरत ही औरत को ताज पहना रही है। तो करेक्ट। दैट इज अ ग्रेट थिंग। और देखो क्या है ना कि ये समझना पड़ेगा हर माँ को कि आज नहीं तो कल उसके बेटे की शादी होगी।
फिर वो स्थान जो कल तक माँ 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 करता था, वो स्थान पूरा का पूरा किसी को मिल जाएगा। आप और खुद 2 बेटे की माँ हैं। यस, तो मैं तो बहुत, बिकॉज ना मैं इतना स्पिरिचुअल हूँ, या कह सकती हूँ कि मैं धर्म को बहुत फिलोसॉफिकल एंगल से देखती वो हूँ। हम आपके रील्स में देखते हैं। जी हमें बहुत पसंद है आपके रील्स। तो हमारी जो वर्ण व्यवस्था है ना, उसका रूट ही यही है। वर्ण व्यवस्था ऐसी है कि भाई सर्टेन एज पर जब आपके बेटे की शादी हो जाए, आपका वहाँ पे कर्तव्य खत्म होता है। राइट। तो फिर उसको उसकी ज़िंदगी जीने दो, डील करने दो, हारने दो, गिरने से बचाने की कोशिश करो, बट पकड़ो मत उसे कि अरे बेटा मैं तुझे पकड़ लेती हूँ, तू गिर जाएगा तो, अरे ये करेगा वो नहीं। आपके अनुभव से उनको ज्ञान देने की कोशिश करो, थोपो मत। तो उनको उनकी लड़ाई लड़ने दो, मज़ा आएगा उनको। देखो जब तक जीवन में कॉन्फ्लिक्ट है ना, जीवन इंटरेस्टिंग है। जिस दिन आपको सब कुछ मिल गया ना, समझो आप मर गए, ख़त्म, सब मिल गया, सब ख़त्म, क्या क्या पाओगे फिर? कुछ नहीं बचेगा, सब मिल गया आपको। करोड़ रुपए बैंक में, मतलब इतना बैलेंस है, गाड़ियाँ पड़ी हैं, नौकर चाकर, सफलता मिल गई, बहुत सारे अवार्ड्स मिल गए, बहुत नाम हो गया, फिर क्या मिलेगा? अब क्या बचा? तो फिर लाइफ ख़त्म हो गई समझो। लेकिन बहुत कुछ पाने की इच्छा बाकी रही, तो लगेगा अरे ये है वो है, तो ज़िंदगी में एक मज़ा है। तो जी। ये नई जनरेशन को आप क्या बोलेंगे? नई जनरेशन को मैं एक ही चीज़ बोलती हूँ, और बार बार बोलती हूँ, और आज भी बोलूँगी कि देखिए मशीन्स, फ़ोन, टैब्स, बहुत दुनिया, एआई की दुनिया में हैं अभी हम लोग। अभी एआई इंटेलिजेंटली सोचता भी है, क्रिएटिव, सारी एक कहानी आप दे दो, एक एक 2-4 किरदार लिख दो, ऐसा-ऐसा पूरी कहानी दे देगा। हाँ, चैट आप जीपीटी। करोगे क्या फिर? राइट। तो अभी समय बहुत ही चैलेंजिंग है। जब बोलते हैं ना कि ग्राफ बहुत ऊपर जाता है, तो उसको गिरना ही होता है। तो हर चीज़ ऊपर जाने के बाद उसका वो नीचे, आपने भी देखा होगा कि ऊपर नीचे, तभी तो लाइफ है। तो मैं आज के जनरेशन को एक ही बात बोलूँगी कि परिवार में मानो, फैमिली से जुड़े रहो, फैमिली ही सब कुछ होती है। आपके अच्छे बुरे में एक दूसरे को समझो, ऐसे रहोगे ना तो सही रहोगे, ऐसे रहोगे तो फिर बात ख़त्म है, मिल मैम, जाएगा। मुझे ऐसा लगता है ना कि जैसे दादा दादी हुआ करते थे, उन्हें नॉलेज था। अभी आपका इतना नॉलेज है, आपको लगता है कि आपकी जनरेशन के लोगों को है उतनी नॉलेज? मेरे तो एज ग्रुप के सभी लोग ऐसे नहीं हैं। बिल्कुल नहीं है। मैं ही नहीं हूँ। और कहीं न कहीं ये आप कह सकते हैं कि हमारे पेरेंट्स की, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स की गलती है, जो ये जनरेशन भुगत रही है, जो हमें नॉलेज नहीं दिया। जी, तो ऐसा है कहीं न कि कहीं पेरेंट्स भी गलत है। अगर मेरी जैसे आई हैव अ डॉटर, आई हैव अ सन, जब मुझे ये जो आप बातें बोल रहे हो, पता ही नहीं है तो मैं उन्हें कैसे दूँ? तो कहीं न कहीं हमारे पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स की भी गलती है, जो उनने हमें सिखाया नहीं। ये मैं सब आपको बोल बातें रही थी हैं। ना अभी, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो ये जो आप बात कर रहे हैं ना, वो अर्थ में अटक गए हैं। राइट। तो वही मैं अगेन वही बात कर रही हूँ कि जो ये अपने लाइफ के 4 पड़ाव है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, उन चारों को आप न्याय दीजिए। आप कैसे करते हैं? अक्सर हम अपने पैसे आते हैं, इनकम आते हैं, तो कैसे उसको भी डिवाइड करते हैं ना अच्छे राइट। से, कि भाई अगर सपोज़ मेरा 2 लाख इनकम है, तो मैं 2 लाख ये इसका करूँगी, इतना ईएमआई भरूँगा, इतना ये करूँगा, इतना वो करूँगा। तो अगर आप पैसे को डिवाइड करते हो, क्योंकि उससे आपकी लाइफ चलेगी, नहीं तो अटक जाएगा। अभी ये जर्नी है, इट इज़ इनसाइड जर्नी। ये कुछ संस्कार दिखते नहीं हैं, पर आपके बर्ताव में वो झलकते हैं। कहीं न कहीं वो एक सिचुएशन में निकलते हैं। तो वही है कि जब इंसान धर्म, अर्थ में अटक जाता है, धर्म उसका कम हो जाता है, मोक्ष तो भूल ही जाओ, पर वो आगे फिर वो एक चीज़ चलती ही आती है, चलती ही आती है। तो यस, मैं ऐसा बोलूँगी कि अपने पेरेंट्स या दादा, परदादा, या किसी की गलती है ना, उसे ना याद किया जाए, बट अगर मौका आपको मिला, तो आगे की राइट। जनरेशन सुधर, ताकि आगे की कोई जनरेशन तो आपको ना इसके कोसे। राइट। तो आप वो मत बनिए कि आगे की जनरेशन बोले कि तुमने भी वही किया जो आगे वाले दादा परदादा ने किया। तो कहीं एक चेन को तोड़ना होगा, और क्या पता हम उतने सौभाग्यशाली हैं कि वो चेन हमसे ही टूटे। आपके हिसाब से वस्त्र का क्या महत्व है, कॉस्ट्यूम्स का? जी, वस्त्र का उल्लेख ऋग्वेद में भी है, श्रीमद् भगवद गीता में भी वस्त्रों के बारे में लिखा है, और महाभारत का सबसे बड़ा चैप्टर, द्रौपदी वस्त्रहरण का जो सबसे बड़ा चैप्टर है, जिसकी वजह से पूरा महाभारत हुआ, वो शायद होता ही नहीं अगर वस्त्रहरण नहीं हुआ होता। और उसके पीछे भी बैक स्टोरी ऐसी है कि एक दिन की बात है, जब द्रौपदी, कृष्ण, पांडव सब लोग ऐसे घूम रहे थे, मज़े कर रहे थे। कृष्ण जी ने वो गन्ना होता है ना, वो खाने गए, और उसकी पतली सी फांस उनको लग गई।
खून निकल गया। तो द्रौपदी से देखा नहीं गया, अरे कान्हा तुम्हें लग गई, चोट लग गई। उसे इतना, अभी इतनी बड़ी महारानी है, इतनी बड़ी राजकुमारी है, बड़े घराने से, उसके वस्त्र कितने महंगे होंगे, कितने सुंदर होंगे, रेशमी। उसने एक पल के लिए नहीं सोचा कि मैं तो वो हूँ, ये हूँ। फट से उसका फाड़ दिया और वो खून बह रहा था तो उसमें बांध दिया। तो वो तो भगवान कृष्ण ऐसे टेंशन में आ गए कि अब क्या हुआ, बहुत दर्द हो रहा है क्या कान्हा? बोले दर्द नहीं हो रहा है, ये देखो वस्त्र तुमने, अब मैं इसका ऋण कब चुकाऊंगा? तो जो वस्त्र हरण के समय जो चुकाया वो ऋण था, और भगवान ने उनके पूरे वस्त्रों का सूत समेत पूरा उनको वस्त्र भरे। और आप सब पता ही है कहानी, आगे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो कम टू द पॉइंट कि वस्त्र पहले के ज़माने में क्या होते थे, बहुत पहले के ज़माने में, कि शरीर को ढाँकने के लिए या रक्षा करने के लिए, या फिर जो ठंड, सर्दी गर्मी ठंडी, उससे बचाने के लिए वस्त्रों का अलग अलग आगे बढ़ता गया झरने, कि भाई पत्तों की या चर्म की या अलग अलग प्रकार के, जैसे हम देवी देवताओं को देखते हैं वो वस्त्र बनते गए। और फिर धीरे धीरे जैसे हमारी संस्कृतियाँ डेवलप हुई, सबसे बड़ी हमारी हिंदू से जो संस्कृति, मेसोपोटामिया और अपनी हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, ये सारी संस्कृति आई, तो उसमें भी वस्त्र वहाँ से शुरुआत हुई, रेशमी वस्त्र या तो कढ़ाई वाले वस्त्र। तो तब तब की पूरी और पूरा कल्चर था, ट्रस्ट मी, उस टाइम पे भी पूरा डेवलप हो चुका था। और वस्त्र हर कैटेगरी वाइज अलग होते थे, सबको पूरे कपड़े पहनने को नहीं मिलते थे। अपर कास्ट के सिस्टम राइट के हिसाब से, राइट अपर कास्ट है तो वो पूरे कपड़े पहनेंगे, लोअर कास्ट है तो उसको एक वस्त्र मिलेगा। और सर पे पगड़ी बांधी है, उस पगड़ियों का भी हिसाब होता था कि राजा से लेके नौकर तक कैसे कैसे सर पे बांधेंगे। तो वस्त्र कहीं ना कहीं आपकी कैटेगरी भी दिखाता है, आपके क्लास, मतलब कास्ट एंड क्लास, सब कुछ दिखाता था वस्त्र के हिसाब से। जैसे फॉर एग्जांपल देख लिए, आज के समय में यूनिफॉर्म, डॉक्टर के पास एक यूनिफॉर्म है, तो राइट पुलिस का अलग है, आर्मी का अलग है, हर एक जगह का एक प्रोटोकॉल। पार्लर में जाओ आजकल, वहाँ पे भी वस्त्र होने लगे हैं, कॉस्ट्यूम्स राइट कि भाई पता चलता है अच्छा अच्छा हमारा तो ये है वो है। तो हर एक पार्लर के भी अभी होते हैं, मतलब छोटी से छोटी जगह में, ताकि पता चले कि ये हमारी ब्रांड है। या जैसे मैं इंटरनेशनल ट्रिप में जाती थी, जब लॉन्ग बैक 2000 की बात है, तो फर्स्ट टाइम यूरोप गए, तो हमारी मैम ने बोला कि सब लोग ऑरेंज कैप पहनेंगे। तो ओके ऑरेंज कैप पता चलता है कि अच्छा ये अपने वाला है, हमारी टीम है हमारी टीम है, ताकि कोई खो ना जाए। तो राइट देखो कितने अलग अलग हेतु होते हैं उसके, कितने अलग अलग उसके पीछे के मोटिव होते हैं कि भाई। अगेन आप रामायण में देखो, रामायण में सीता माता जंगल में थी, राइट और रावण कैसे आया? साधु के वेश में, कॉस्ट्यूम चेंज। अगर वो ऐसे दशानन बन के वैसे आता तो वो छल कर सकता था? नहीं कर सकता था, साधु वेश में आया। तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि कॉस्ट्यूम कॉस्ट्यूम हैज़ द मैजिक टू क्रिएट एनीथिंग। अक्सर हम देखते हैं कि जैसे हमारे अपने सीरियल में ही ले लो, कॉस्ट्यूम इज़ अ बिग, लाइक बहुत बड़ा हेडेक होता था, कैसे क्या किसको कैसे लुक दिया जाए, बिकॉज कलर भी मैटर करते हैं। संजय लीला भंसाली को देखिए, उनकी फिल्म या उनकी कोई भी आप चीज़ ले लो, अभी जो बहुत बड़ा उनका वेब सीरीज़ आया, आप देखो कितना उस पर काम किया गया है। राइट अभी जस्ट मैंने कल ही देखा छावा, तो छावा में भी उस समय पे कितना काम किया गया है, उनके वस्त्र से लेके उनकी छोटे छोटे ज्वेलरी या जो रखते हैं साइड में, मतलब इतनी चीज़ें होती है। तो कॉस्ट्यूम मुझे लगता है कि आपका 60% काम कर देता है। क्योंकि अब आपके घर में कोई अगर सीधा वो हम देखते हैं कि कौन डॉक्टर है, तो उनके कोट से पता चला ये राइट डॉक्टर है। तो इतना सारा काम कर देता है, रियल लाइफ में भी आप देखिए। और सेम फिल्म हो, वेब सीरीज़ हो, एड्स हो, या ऑफ कोर्स हमारे डेली सोप, मुझे लगता है कि डेली सोप को देख देख के कितनी फैशंस बदलती है। बहुत लोग बहुत देखते हैं, अरे कुसुम ने जो साड़ी पहनी थी ना वैसी पहननी है। अरे आप, मुझे कितनी बार लोग प्रश्न पूछते हैं कि आपके इतने अच्छे अच्छे कॉस्ट्यूम, आप इतनी इतनी साड़ियाँ पहनती है बार बार, मतलब आपकी साड़ियाँ रिपीट नहीं होती, आपको कहाँ से आती है, कौन खरीदता है, कहाँ, मतलब कितने सवाल होते हैं लोगों के। आप बहुत अच्छी तरीके से पहनती हैं, स्टाइल देख लो कि भाई मैं ऐसा एक उल्टा पल्लू आप डालती कैरी भी हूँ। बहुत अच्छा करती हैं जी, मैं बहुत कैरी भी खूबसूरत यस। तो कि वही उसी पे मैं आने वाली थी कि भाई वस्त्र भी वस्त्र लगता है जब उसको अच्छी तरह से पहना जाए, हम्म, उसे अच्छे से कैरी किया जाए। कहते हैं ना, एक नूर आदमी हजार नूर कपड़ा। तो आदमी मतलब कुछ भी, मतलब अपना अंदर की ब्यूटी बाद में दिखेगी, लेकिन ऊपर से आप क्या दिखते हो वो सबसे पहले नजर जाती है। एक और कथा भी है कि शिव जी, आप उनका देखो गेटअप कैसा है कि भाई यहाँ पे सांप है,
अर्धचंद्र है, वो गंगा है, गले में उन्होंने एक तो भभूति लगाई है, मेकअप उनका देखो तो पूरा भभूति है, अघोरी चर्म, जैसा। यस, चर्म धारण किया है बाघ का। एंड मतलब उनका ऐसे कोई एक तरफ डर जाए डर जाए, कि राइट। क्या गेटअप है, मतलब आंखें देखो तो उनकी, और सामने विष्णु देखो, विष्णु जी बड़े सौम्य, खूबसूरत, बड़े खूबसूरत, बिल्कुल सौम्य। हैंडसम, सौम्य बिल्कुल, और उनका पीताम्बर है, मुकुट पहना है, उसमें मोर पंख है, और बहुत सुंदर आभूषण पहने हैं, बिल्कुल मेकअप भी अच्छा है, सौम्य है। तो जब बात आई कि इनका रिश्ता आया शिव जी का, हुँ। तो पार्वती जी के, सती जी के पिता ने बोला, हिमालय जी ने, कि ये तुम्हें मतलब इनके साथ शादी करने के लिए आप जिद कर रही हैं, कैसे उनके इनके कपड़े देखो, उनका उनका गेटअप देखो, उनको देख के डर लगता है। भूत-प्रेत रहते हैं इनके साथ। यस, अघोरी जैसा भूत प्रेत के साथ रहने वाला, हालांकि हर एक उनकी आइकोनोग्राफी के पीछे बहुत सारी कथाएं गाथा हैं, है। परंतु आप एक नज़र देखो, उस समय की बात है, तो वो गाथाएं नहीं देखी जाती थी, उनका गेटअप देखा जाता था। बोले सामने विष्णु देखो, विष्णु कितने सुंदर लगते हैं, वो खूबसूरत। मतलब हमारे घर दामाद बन के आए तो अच्छे लगेंगे, पर शिव जी के लिए तुम भूल जाओ। मना कर दिया तो था। सोचो कि भोलेनाथ, देवाधिदेव महादेव को भी कॉस्ट्यूम की वजह से जज किया था। राइट। तो कॉस्ट्यूम ऑलवेज प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल, मतलब अपने मतलब गेटअप का, या अपने कपड़े, या अच्छा कपड़े के फैब्रिक भी आपको भी पता होगा भली भांति, आपकी पूरी टीम को पता होगा कि लोग आते हैं, इतना देखते हैं क्या पहनूं, ये कलर मुझ पे अच्छा है, ये तो मैंने उसमें पहना था, ये तो ये था, राइट, राइट। अच्छा वर्क अच्छा नहीं, इसमें मैं मोटी लगूंगी, इसमें मैं पतली हाँ, लगूंगी, ये तो बहुत नहीं होता नहीं ये है, है, मोटी-पतली वाला मतलब तो। मतलब खाओ आप और बेचारा कॉस्ट्यूम सारा ब्लेम ले ले, है कि नहीं। तो कॉस्ट्यूम मतलब इतना, और अभी के ज़माने में फैशन, जो मैंने बोला कि पहले था कि आपका कास्ट या आपका क्लास, जैसे वर्ण व्यवस्था हो गई, तो उस हिसाब से कॉस्ट्यूम जज करते हैं, या उस हिसाब से कॉस्ट्यूम पहने जाते थे। लेकिन अब समय बदल गया है, अब कोई भी वो सेलिब्रिटी वाला टैग नहीं है, सब सेलिब्रिटी है अब, सब सेलिब्रिटी है, सबको अच्छे अच्छे कपड़े हाँ, पहनने आते हैं। राइट। आप देखो सबके मुंह पे मैं एक ही चीज़ सुनती हूँ कि नहीं नहीं, मैंने ये पोस्ट कर दिया है, ये मैं दोबारा नहीं पहनूंगी, हाँ, राइट, राइट। ये तो ये बहुत ही हाँ, अरे फ़ास्ट फ़ैशन बहुत हो गया है। लगाना है, तो कॉस्ट्यूम की जर्नी सो इंटरेस्टिंग पहले देखा जाए तो रानियाँ जो हुआ करती थी, कपड़े रिपीट नहीं करती थी। जी, तो फ़ास्ट फ़ैशन तो रानियों से ही आया है, एक तरह से देखा जाए तो। देखो रानियों का जैसे हमें ये साइड पता है कि वो रिपीट नहीं करती थी, राइट। लेकिन रानियों को जो और चीज़ें उन्होंने फेस की होंगी, वो शायद किसी को नहीं पता, तो और वीरांगना थी। रानियों को ऐसा करना पड़ता है, अगर वो नहीं करेगी तो नगर चर्चा हो जाती थी कि अरे ये रानी कैसी है, मतलब आपको क्या लगता है कि ऑल द टाइम इतना ज्वेलरी, इतनी कपड़े डेकड अप रहना क्या अच्छा लगता नहीं, होगा? नहीं। अगर नहीं पहना तो वो चर्चा का विषय, नगर चर्चा हो जाती थी कि राजा से खुश नहीं है, खुद तो भी कपड़े, फ़ैशन आइकन पहले से ही था। आइकन हमारे से भी पूर्व ज्यादा इट इज अगेन, मैं जैसे आपको बोलती हूँ, इट्स स्टेटस सिंबल। या स्टेटस तो सिंबल है। वो आपको अच्छा लगे या ना लगे, आपको ये प्रोटोकॉल तो फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि आप रानी हैं। आपको ये अच्छा लगे या ना लगे, आपको ऐसे रहना पड़ेगा, क्योंकि आप रानी हैं। तो रानी होने का, जैसे बोलते हैं कि फ़ायदे हैं, तो ये वाले सारे, नुकसान भी है। नुकसान भी नहीं बोलूँगी, फ़ायदों के साथ कंडीशन अप्लाई, तो सारी कंडीशनों के साथ आपको चलना है। तो फैशन आइकन से भी ज़्यादा ये स्टेटस, या दूसरे जैसे हमारा रेंटल है, तो रेंट के बारे में आपका क्या कहना है? ये रेंटिंग अ क्लॉथ। बहुत अच्छा ऑप्शन, दिस इज़ अमेजिंग थिंग, वही उसी के ऊपर मैं आ रही हूँ कि ये जो लोग पैसे बर्बाद करते हैं, ये बहुत अच्छा ऑप्शन है कि आपको इतनी सारी वैरायटी मिल जाती है। मतलब मैं फर्स्ट टाइम जब आई तो मुझे इतना अच्छा लगा कि हर तरह के कपड़े हैं, हर फैशन के कपड़े हैं, हर रंग के कपड़े हैं, हर एक के लिए कपड़े हैं आपके पास, राइट। ब्राइडल से लेके या नॉर्मल साड़ीज़ लेके, और सारे सारे फैब्रिक, सब हर कोई फैब्रिक, जैसे मुझे लगा तो मुझे प्योर में कुछ पहनना है तो वो ऑप्शन थे, और वेस्टर्न में भी इतना, इंडो वेस्टर्न, बहुत सारा ऑप्शन है। तो मुझे बहुत मज़ा आया। बॉयज़ जेंट्स के लिए लोग बोलते हैं, अक्सर जेंट्स को कंप्लेंट होती है, भाई हमारे लिए तो कपड़े ही नहीं है, लेकिन उनके लिए भी इतना ऑप्शन है यहाँ पे कि वाओ। और कितना अच्छा लगता है रेंट वाला, ये जो कॉन्सेप्ट आया है ना, वो कमाल का कॉन्सेप्ट है कि आपको रेंट तो देना पड़ेगा, लेकिन वो छोटे से मतलब अमाउंट में आप अच्छे से कपड़े पहन सकते हो। अच्छा, उसको घर पे अच्छे से मेंटेन नहीं करना, वो झंझट से बच जाते हो। घर के, अभी मुंबई जैसे घरों में बहुत जगह कम बचता जगह है। होती, तो आप ऐसे फैले फैले वाले बड़े वाले लहंगे लो तो उसको रखेंगे कहाँ, वो सबसे बड़ा आपका प्रॉब्लम हो जाता है। तो वो प्रॉब्लम का सीधा सॉल्यूशन है, आप यहाँ पे आओ, ट्राई करो, देखो, आपको जो कलर पसंद है
आप लाइक पूरी फैमिली आ सकती है, हस्बैंड वाइफ या ब्राइड ग्रूम, सबके लिए सब मिल जाएगा। अगर देखा जाए तो हम पहले ही दूसरे का कपड़ा पहन रहे हैं, मगर बचपन से लेकर आज तक चाहे फेयरवेल हो, मम्मी का साड़ी, मामी का साड़ी, कुछ ना कुछ तो हम लोग बचपन से ही मांगते आए सिस्टर से। तो आपकी कोई ऐसी कहानी है जहां आपने कपड़ा किसी का पहनना चाहो, उससे लेना चाहो? कॉलेज के टाइम पे मेरा प्ले था गिरीश Okay. कर्नाड का हाईवदन, और हाईवदन में आई वॉज प्लेइंग गॉडेस काली, महाकाली का रोल मैं कर रही थी। Finally. और तो उसमें मुझे ज़रूरत लगी कि मुझे ब्लैक साड़ी पहननी है, और उस टाइम पे मुझे लगा अरे ब्लैक साड़ी कहाँ से लाऊं, मैं बहुत अभी क्या करूं। और मेरी मैम थी, उनका नाम लक्ष्मी मैम, कॉलेज की। तो मैंने उनको बोला, तो बोले अरे हाँ मेरे पास है ना, तुम मेरी साड़ी पहन लेना। वो मुझे याद है। और तो वो साड़ी पहनना ऐसा लगता है एक ब्लेसिंग, तो उनका मुझे ब्लेसिंग सीधा मिल गया। तब तो शायद मैं उनको बोल भी नहीं पाई, शायद ये मेरा पॉडकास्ट देखे तो उनको पता चल जाएगा। मैं उनको कभी नहीं बोल पाई कि मुझे कितना अच्छा लगा था, और वो पहन के मैं कितनी खुश थी, और मुझे लगता था कि अब मेरे परफॉर्मेंस में डबल जोश आएगा, क्योंकि ये वो मैम की साड़ी Yes. पहना है। आपसे बात करके लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल पर्सन है, कल्चर में बहुत ज़्यादा रिच है। तो एक्टिंग लाइन में कैसे आई आप? मुझे लगता है कि एक्टर्स एंड टीचर्स पैदा होते हैं, बनते नहीं हैं। ओके। वो पैदा ही होते हैं। और ये मेरा ऐसा पर्सनली मानना है कि ये थोड़ा सा अजीब है बोलना, शायद मुझे लोग जज करेंगे कि ये कैसा बोल रही है, पर कलाकार है ना, कहीं स्वर्ग के गंधर्व, किन्नर, अप्सराएं ही होते राइट, हैं, मैंने ये सुना है। और उनको श्राप मिला है कुछ समय के लिए धरती पे जाओ और अपना ये कर्तव्य। क्योंकि आप अक्सर देखोगे कि आपको कलाकार या सिंगर या म्यूजिशियन या ये लोग बहुत अलग लगते हैं, डांसर्स, ये लोग, उनका हर चीज़ अलग होता है, उनकी बैठने उठने का तरीका, खाने पीने का, बोलना, एग्री बातचीत मैम। करना, वो नॉर्मल लोगों से बहुत अलग होते हैं। ऐसा लगता है कि ये सब श्रापित है। पर आपने श्रापित क्यों बोला? ये तो ब्लेसिंग हुआ ना। देखिए, श्रापित इसलिए कि उनको स्वर्ग से भेजा गया है। जब आपको एक जगह से, और ये स्वर्ग तो नहीं है, नहीं, ये तो तो स्वर्ग उससे नहीं है। एक स्टेप नीचे जाना पड़े, दैट मीन्स कि ये तो एक आपका, कार्मिक अकाउंट है। तो उन्होंने कुछ ऐसा तो किया है, तो वो तो बून तो नहीं है, श्राप ही है। कहानियों में हमने देखा है इंद्र का सभा लगती है, सब लगता है, तो उसमें अप्सराएं नाच रही हैं, वो कला ही तो होता है। और उनके डांस मूव्स देखिए, नटराज भगवान भी, इवन हमारे शिव जी भी तांडव ही किए थे। अभी तो आप, सब कला ही है। और सबसे पहला कला भगवान ने स्वयं दिखाया है। जब अमृत बांट रहे थे, तो वो पहली एक्टिंग अगर मैं देखूँ तो भगवान ने वहीं से शुरू किया। समुद्र मंथन के टाइम पे, जो एक्चुअली अभी महाकुंभ चल रहा जब है, उन्हें राक्षस से बचाना था, अमृत ना पी पाए, ये राव केतु ने पी लिया था, तो उसमें भगवान ने अपना रूप बदला था। तो वो सब एक्टिंग ही तो थी, कला ही तो और था। ये असुर जो बोलते हैं, वो असुर। वहीं से कॉन्सेप्ट आया, Right. सुर और असुर। तो जिनको सुरा नहीं मिली वो असुर, ओके। यस, तो उनको सुरा नहीं मिली। जो विष्णु भगवान ने मोहिनी का रूप धारण किया, हाँ, मोहिनी का और वो रूप, जो राइट। कलश में अमृत था, तो अमृत तो सुरा के स्वरूप में था, तो उनको वो अमृत नहीं मिला, वो बेचारे सारे असुर। इसके पीछे भी बैक स्टोरी है कि शिवजी ने एक बार इच्छा की थी कि मुझे, विष्णु जी को बोला था कि आपको स्त्री के रूप में देखने की बहुत इच्छा है। राइट। तो भगवान ने बोला ठीक है, तथास्तु। यही वो मौका था जब भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण करके, और मोहिनी मतलब मोहिनी, मोह देने वाली, बहुत खूबसूरत। तो वही उसमें, और सभी उसके मोह में ही आ गए, तो पता ही नहीं चला कि उन्होंने अमृत पिया और क्या पिया। थंगालान करके, थंगालान एक फिल्म आई है साउथ की, बहुत सुंदर फिल्म है। उस पर एक सीन था, बहुत ब्यूटीफुल सीन। उसमें पहली बार ऐसे लपेट के साड़ियाँ, मतलब एक ही उनके पास, जैसे मतलब बोला कि वस्त्र, तब वस्त्र का कॉन्सेप्ट क्या था, शरीर की ढकना, रक्षा right. करना, कि भाई कुछ लग ना जाए या ये वो ना हो जाए। तो वहाँ पे वो ब्लाउज़ लेकर आता है जो औरतों ने कभी नहीं देखा, एंड इट वॉज माइंड ब्लोइंग सीन। मतलब मेरी आंखें भर आई वो सीन देख के, कि वो बोलता है कि मैं पोलका लेकर आया हूँ। तो पोलका इज़ द ओरिजिनल वर्ड फॉर ब्लाउज। ओके। घाघरी एंड पोलका, जो हम घाघरा बोलते हैं, उस ओरिजिनल इज़ घाघरी एंड पोलका। तो वो पोलका लेकर आते हैं, तो बोले मैं सबके लिए पोलका लेकर आई हूँ। सारी औरतें ऐसे कि अच्छा पोलका क्या होता है, तो लोग पहन के दिखाओ, तो सब ऐसे ऐसे टूट पड़ी। एंड सो नाइस सीन यार, मैं बता नहीं सकती, बहुत सुंदर सीन था। सब ने ले लिए ब्लाउज़ और सब पहन के फिर वो डांस करती है सारी औरतें मिलकर। एंड वो औरतों को क्या चाहिए, वो खुशी थी, वो इतनी सी खुशी, एक बूंद खुशी, पर उनको लगा कि आहा हा, पूरा ब्रह्मांड उनको मिल गया। वो पोलका पहन के सब डांस करती है। तो कभी कभी ये कॉस्ट्यूम क्या कर जाता है, वो था तो सिर्फ एक ब्लाउज़, बट उन सब के लिए ऐसा लगा कि उनको पता नहीं क्या मिल गया।
पता नहीं, मतलब शब्दों में भी उसको नहीं कह सकते, इतनी खुशी। मुझे पर्सनली साड़ी बहुत पसंद है। रियली आप बहुत अच्छे से कैरी भी बहुत अच्छे से करती जी, हैं। ये बात सच है। और मेरे अधिकतर सारे शोज़ का मैं एक बहुत अच्छी बात बताती हूँ कि जब मुझे ऑडिशन के लिए या लुक के लिए मैं एक रेफरेंस भेजिए ना, ऐसा जब मुझे आता है कॉल प्रोडक्शन हाउस से, तो मैंने जैसा जो पहना है वही मेरा लुक फाइनल हो जाता है। रियली फॉर दिस शो ऑल्सो, मंगल लक्ष्मी में कुसुम के लिए मैंने गेटअप करके उनको, क्योंकि अब तक मैंने बहुत नेगेटिव कैरेक्टर्स किए हैं, हाँ राइट। तो उनको एक देखना था कि मैं कैसी दिखती हूँ। फिर मैं साड़ी जिस तरह से जो मैंने अभी कुसुम के लुक में पहन रही हूँ, मैंने ऑडिशन में सेम वही पहना था। हमें नया एक्सपेरिमेंट करते रहना बिल्कुल, चाहिए। बिल्कुल। ट्रोलिंग की वजह से हमें बंद कर देना चाहिए, ये गलत है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि ये फैब्रिक मेरे ऊपर नहीं जाएगा पर मुझे पसंद आ रहा है, तो वी शुड ट्राई। ऐसा नहीं है कि हमें ट्राई नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। तो जैसे अभी आप हमारे मंगल लक्ष्मी में जो गायत्री पहनती है, आज ही जो पहना, बहुत सुंदर आप लोगों ने ट्राई किया कि साड़ी है और उसके ऊपर जैकेट है। राइट तो इंडो वेस्टर्न, बिकॉज समय बदल रहा है और Right. एक्सपेरिमेंट, बिकॉज देखो एक्सपेरिमेंट नहीं होते ना तो अब तक हम वहीं पे होते। एग्जैक्टली, एक्सपेरिमेंट बहुत ज़रूरी बहुत है। ज़रूरी है। तो और मतलब देखो, सब कहते हैं कि इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, सब कुछ बदलता रहता है। तो मतलब ये कॉस्ट्यूम को भी बदलना चाहिए। और सबसे अच्छा है कि अपने जेम्स फैशन स्टूडियो में ये बहुत अच्छा है कि भाई रेंट पे आप ले सकते हो, आपको कुछ भी यहाँ पे चाहिए तो अभी तक आराम से आपकी मिल सबसे सकता है। फेवरेट लुक कौन सी है साड़ी में? सबसे अच्छा जो आपको लगे साड़ी? अ, मुझे आपने पहली बार बताया था ब्लैक वाला, और दूसरा बताया था शायद पिंक या ओ माय गॉड पिंक। यस वो पिंक मैंने ना स्टोरी में डाला था और सबने कॉम्प्लीमेंट किया था, सबने। एंड पिंक तो फेवरेट कलर है, अभी भी आपने पिंक ही पहना पिंकी है। पहना है। और मुझे वो बिकॉज वो पहली बार ऐसा शालू एंड बहुत डिफरेंट लुक हुआ था, तो तब मुझे सेट पे भी सब लोग ऐसे बोले, आज तो तुम काला टीका लगा ही लो, बहुत रजवाड़ा सुंदर, लुक। बहुत सुंदर था। और मुझे बहुत, और फॉर्चुनेटली मैंने उस पे कॉस्ट्यूम के ही बारे में रील भी बात बनाई की थी। थी या राइट। तो क्योंकि बहुत सुंदर पोशाक से व्यक्तित्व का निखार होता है, लेकिन सुंदर विचार से मन का या अपने अंतरात्मा का निखार होता है। आप जो होते हैं वो झलकता है। तो ज़रूरी है, दोनों ही ज़रूरी है। सुंदर कॉस्ट्यूम पहनो। कभी पता है आपको प्रेगनेंसी में क्या होता है कि मेरी मम्मी ये कहा करती थी कि जब मैं फ़र्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुई ना, तो मेरी मम्मी ने बोला कि जैसे मुझे छुट्टी मिली, चलो शॉपिंग करने चलते हैं। मैं, मम्मी मेरे पास तो बहुत कपड़े हैं। बोले नहीं, तुम्हारे पेट में बेबी है ना, अच्छे अच्छे कलर पहनो। अभी तुम ये नहीं पहनोगी, ये नहीं पहनोगी, ये नहीं पहनोगी, ब्लैक ब्राउन डल, ये कोई कलर नहीं पहनो, अच्छे अच्छे कलर पहनो। कितनी बड़ी बात बोली, अच्छे अच्छे कलर पहनोगी तो उसके ऊपर वाइब्स अच्छे अच्छे जाएंगे। तो मैंने राइट। बोला ओके। तो ये कितना कितना कलर, कितना आपके ऊपर। देखो कभी भी ऐसा होगा कि आप जब सैड होंगे तो वो सब अजीब सा, आपको लाइट भी कम पसंद आएगी, और आप हैप्पी हो, प्यार में हो, तो कैसे आपको ब्राइट कलर पसंद आते हैं। बहुत। तो अब मुझे लगता है कि कॉस्ट्यूम भी है ना, डोपामाइन है आपके लिए। कभी कभी कितने लोगों के मुँह से सुना होगा ना आपने कि अच्छा आज अच्छा नहीं लग रहा है, मैं शॉपिंग करके आता हूँ। हाँ तो शॉपिंग करके अच्छा लगने लगता है सबको। राइट, तो ऐसा होता है। यस। और सबसे ज़्यादा कपड़े, कपड़ों के बाद बैग्स या ज्वेलरी या बाकी एक्सेसरीज, पर मेन पहला कपड़े कपड़े। कपड़े आते हैं कि भाई कपड़े अच्छे पहने तो बाकी थोड़ा बहुत तो मैं उसको कर ही लूँगी मैनेज इधर उधर से। पर्स लोग रिपीट करने में इतना नहीं सोचते, जूते रिपीट करने में इतना नहीं सोचते, ईयरिंग्स रिपीट करने में नहीं पर सोचते। कपड़े। तो कपड़ों के साथ भी लोग खेलते हैं कि भाई अच्छा इसमें ये दुपट्टा लिया तो उसमें वो कर लूँगी, फिर पहन पहन के बहुत हो गया तो अभी साड़ी का मैं सूट बनवा लूँगी। तो साड़ियों में भी अभी थैंक्स टू जेम फैशन कि आपने तो बहुत इनोवेटिव चीज़ें अभी कर दी है। मतलब इतने अच्छी बॉर्डर्स और ब्लाउज और सबके कॉम्बिनेशन, जैकेट्स, तो लोगों को ये सारी चीज़ें देख के शायद समझ में भी आता है कि अच्छा उसी साड़ी को धोती स्टाइल भी पहन सकते हैं। तो कॉस्ट्यूम डोपामाइन भी है और कॉस्ट्यूम लाइक मैजिक भी है, इसलिए टोटली लाइक मैं कॉस्ट्यूम को मैजिक बोलूँगी कि हाँ, कॉस्ट से कभी उसको जज नहीं किया जा सकता है। ये जो आपने नया चेंज लाया टीवी इंडस्ट्री में, जो अभी शुरू से बहू अबला नारी थी, सास अत्याचारी थी, और उल्टा आपने इस रोल में आपने कहा नहीं, सास ऐसी नहीं है, सास भी एक माँ है और बहू को भी सपोर्ट करने के लिए एक सास की ज़रूरत है, और ससुराल सास से होता है, ये आपकी रोल ने जस्टिफाई किया है। तो मैं चाहती हूँ कि आप ये पब्लिक को बताएं कि उनको रियल लाइफ में ये इम्प्लीमेंट कैसे करना चाहिए। और ये हर घर में हो रहा है। अगर हर घर में कैमरा लग जाए ना मैम, तो टीवी सीरियल वहीं चल रहा है रियल में, और बिग बॉस तो वहीं चल रहा आज के जनरेशन को, जैसे मैंने बोला कि बदलाव बहुत ज़रूरी है। है। राइट। जब ना
ऐसा लगता है कि मैं भीगूं तो हाय हाय मैं तो भीग गई, और कोई और भीगे तो अरे ठीक है ना, छाता लेके निकलना चाहिए था, राइट, है ना? ये बहुत होता तुम्हें है। छाता लेके निकलना चाहिए था, तुम्हें रेनकोट लेके, अरे नहीं निकलना चाहिए, एक दिन नहीं जाती तो क्या फ़र्क पड़ जाता। मैं हाय में तो, और खुद भीगे तो हाय में तो भीग गई, मुझे ज़ुकाम हो गया, मुझे ये हो गया। मतलब दूसरे के दुख आपको उसके कर्मों के फल लगते हैं, और खुद का दुख कसौटी लगता है। वाह, आप अगर चाहते हो कि आपकी बहू बेटी बन के रहे, तो आपको भी माँ बनना पड़ेगा उसकी। सिर्फ आप, मैं तो सास, तू बेटी बन जा भाई, तू बाहर से आई है, ऐसा नहीं है। अगर आपको ना, मैं बता देती हूँ, अगर आपका चकला बेलन रोज का है, वो बदल दिया जाए प्रॉब्लम और होती कल है। दूसरे दिन बोले आप इससे बेलो, आप होता है। बौखला जाते हो जाता है। तो उस लड़की के बारे में सोचो जो अपने मायके रही है, अचानक उसकी दुनिया बदल जाती है। मतलब समझो कि एक पौधे को उसकी जड़ों के समेत उखाड़ना है, और दूसरी ज़मीन में जाके उसको बोलना है कि अब तू उग जा, चल दूसरे दिन से उग जा, दूसरे दिन से फल देने लग, फूल देने लग। ऐसा नहीं होता, टाइम लगता है उसको। फल फूल आपको चाहिए ना, तो पहले उसको ज़मीन में रमने दो, उसको अंदर वो जड़ों को वहाँ पे मजबूत टिकने दो, तब जाके आपको फल भी देगा, फूल भी देगा, छाँव भी देगा। आपकी बहू जब आती है तो उसको समय दो कि आपके घर में अच्छे से वो सेट हो जाए, उसको वो माहौल दो, वो अपनापन दो, कि वहाँ पे उसको लगे कि हाय ये तो मेरे घर से अच्छा घर है। वो वाली बात तो वहाँ विजय है। सास बन के उसके ऊपर हावी होने में आपका कोई विजय नहीं है, बहुत बड़ी हार है, आप बहुत बड़े फेल है। बीइंग सास आपका सबसे बड़ा वो समझो कि आप अच्छी माँ बन गए, अच्छी बहन बन गए, पत्नी बन गए, सब अच्छे बन गए। अच्छी सास नहीं बने ना तो समझो आप अच्छी औरत भी नहीं हो। मैंने एक जगह की स्टोरी सुनी थी इस बारे में कि एक वाइफ ने अपने हस्बैंड से पूछा कि मैं कैसी औरत हूँ, तो उसने कहा जब तुम्हारी बहू आएगी ना तब पता चलेगा कि तुम कैसी औरत हो, तब जो आपका जो रोल है वो जस्टिफाई करता है एक अच्छी औरत होने का। क्योंकि आप एक अच्छी बहन, माँ और एक अच्छी वो तो बनोगी ही, क्योंकि वो आपके अपने हैं, पर वो जो बाहर से आ रही है, जो आपकी बहू बन रही है, और आपकी असली औरत की पहचान वही होती है। एग्री। तो वही सपोर्ट, मतलब यही है जनरेशन, और कहीं तो बदलाव लाने ही पड़ेंगे, किसी को तो बदलना ही पड़ेगा। तो बस अच्छा है बहुत जल्दी उसकी शुरुआत हो जाए। उनके थ्रू मुझे आपको बताऊं कितने सारे डीएम्स आए हैं, कितने सारे लोगों ने ये बोला है कि मेरी सास पहले अच्छा बर्ताव नहीं करती थी, ओके। जब से मंगल लक्ष्मी देखा ना उनका बदल गया है बर्ताव। आपने पूरा पॉइंट ऑफ व्यू बदला है। जी, तो लोगों को लगता है कि अरे ये तो, और क्या ना, बहुएं सास को भी ताना मार सकती ना, देखो मंगल की सास कितनी अच्छी है। हाँ, क्यों नहीं। क्यों नहीं। तो बोले कि आपकी वजह से, आपने इस किरदार की वजह से हमारी कितने लोगों ने मुझे डीएम किया कि हमारी सास का बर्तन बदल गया अभी। तो मेरी सास भी बहुत अच्छी है, और जिस तरह से वो सपोर्ट करती है, देखो बैतुल जैसी जगह पे ऐसे, मतलब इतना बड़ा टाउन नहीं है, पर वहाँ पे मेरी जेठानी को मेरी सास ने पढ़ाया, उनको जॉब तक का पूरा सफ़र उनके साथ रही। देखो जब बहू काम पे जाती है, पढ़ाई करने के लिए जाती है, तो बहुत कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सास को मैनेज करनी पड़ती है। हर सास को ऐसी उम्मीद होती है कि कल मेरी बहू आ जाएगी, फिर मेरा ये किचन संभाल लेगी, ये होगा वो होगा, मैं शांति से बैठूंगी। पर जब ऐसी सिचुएशन आ जाए कि बहू आए और अच्छा उसको पढ़ाना है, मैं काम कर लेती हूँ, तो कल तक तो बेटे का काम करना था, अब बहू का भी काम करना पड़े, और वो काम करना पड़े, और वो काम हंसते हंसते कर ले, वो सास एक्चुअली माँ होती है। और जब हम टीवी सीरियल्स में देखते हैं कि सास जो अपना, मैं भी अक्सर ये बोलती हूँ कि ये जो हमारे सीरियल्स है वो रियल लाइफ का मिरर ही है, क्योंकि ऐसे ही नहीं आती चीज़ें, कहानियाँ घर घर की हैं, कहानी घर घर। तो रियल लाइफ की जो एक्सपीरियंसेस है उससे प्रेरित होके ये डेली सोप्स बनते हैं, सीरियल्स बनती हैं जहाँ पे सासें बुरी होती है। तो मैं इस बात को 100% विरोध नहीं करूँगी कि सासें कुसुम जैसी ही होती है, सासें वैसी भी होती है जो अब तक दिखाई हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं समाज का आईना है। जैसे आपने बोला आपको डीएम्स आते हैं, तो कितनी लोगों की लाइफ बदला इस शो ने। एक सास अगर बदली, आपकी स्टोरी से अगर 2-3 भी सास बदली है तो कितनी बड़ी चीज है। वो की सास ही ससुराल है जी। और टीवी सीरियल्स बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं। हाँ उसने ये कर दिया, उससे नफरत होने लगता है, क्योंकि आपने नेगेटिव रोल भी किया है, तो आपने पब्लिक में भी
सुना ही होगा, गालियाँ बहुत तो खाई कितना, है। हाँ वही, कितने कनेक्ट कर लेते हैं आपसे बहुत लोग। बहुत। तो मुझे समाज का पूरा रिएक्शन पता है कि जब वो आपसे नाराज़गी जताते हैं तो किस किस तरह से जताते हैं, और जब आपसे खुश होते हैं तो क्या क्या कहते हैं। और अभी तो सोशल मीडिया इज़ लाइक सुपर पावरफुल, तो सोशल मीडिया के थ्रू हर चीज़ आप तक पहुंच जाती है। आजकल की जनरेशन या कुछ समय पहले की जनरेशन कंप्लेन करने लगती है, बात आ जाती है डिवोर्स तक। और बहुत हो रहा है। बहुत हो रहा है। तो यहाँ पे मैं बोलती हूँ, रुको, सीता माता को देखो। जब राज्याभिषेक होना था, उनको महारानी बनना था, उसी दिन उनको क्या मिला? वनवास। राम जी ने बोला था कि आप मत आओ मेरे साथ, हाँ, आप मत आओ, मैं अकेला जाता हूँ, क्योंकि वनवास मुझे मिला है, आपको नहीं। राइट। और वन में बहुत कठिनाइयाँ हैं। और सीता माता ने 5 बार परीक्षा 5 किया। बार विरोध किया, 5 बार अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा। जब उनको मौके मिले थे जीवन में, पहला मैंने जो अभी बताया कि मेरे साथ वन में मत आइए, घर पे रहिए, उन्होंने ना बोला। ना बोला। और क्या पसंद किया? राम जी के साथ वन में जाना। राइट। दूसरी बात मैं बताती हूँ, जब वो सोने का मृग आया और चले गए मृगतृष्ण। वाल्मीकि रामायण के हिसाब से, तो उनके पीछे पीछे राम जी, उन्होंने जिद की, मुझे वो सोने का उसका हिरन हिरन चाहिए, चाहिए। हिरन चाहिए। तो गए राम जी, और बहुत समय हो गया, राम जी नहीं आए, तो लक्ष्मण को बोला कि भाई जाओ ढूंढने, अपने भ्राता को ज़रूरत पड़ी होगी, आप जाओ। तो लक्ष्मण जी ने बोला कि ये लक्ष्मण रेखा मैं खींचता हूँ, इसका इसे उल्लंघन आप मत मत करिए। करना। पर उन्होंने किया। किया। ये दूसरी बार था। किया। बराबर। उल्लंघन क्यों किया? यहाँ पे भी सब एक और है कि इसीलिए उल्लंघन किया कि अब जो साधु वेश में आए हैं, राम के घर आए ना, उनकी कुटीर पे आए ना, तो उन्होंने क्या बोला कि भाई अभी मुझे उल्लंघन करने के लिए मना किया है। तो बोले ठीक है, साधु आपके घर से भूखा जाएगा। तो उसको लगा कि अरे ये तो गृहस्थ धर्म है, धर्म से मैं चूक जाऊंगी, Right. कल को मेरे राम के बारे में क्या लोग बोलेंगे कि उनके घर साधु भूखा गया। भोगा गया। तो नहीं, ये तो नहीं चलेगा। भले वो साधु वेश में ये शिकारी निकले, पर मुझे मेरे पति का नाम नीचा नहीं होना चाहिए। तो उसने पत्नी धर्म निभाया, गृहस्थ धर्म निभाया, और उन्होंने लक्ष्मण रेखा तोड़ी। राइट। थर्ड टाइम मैं आपको बताती हूँ कब उन्होंने मना किया। जब हनुमान जी आए, पूरा युद्ध की तैयारी हुई, तो हनुमान जी को भेजा कि जाओ भाई, सुंदर कांड में आप पूरा लंका नगरी का पूरा वो करके आओ, देख के आओ सीता माता कहाँ है। अब हनुमान जी है, उनके लिए क्या मुश्किल था, उड़ के गए, सब देखा, सुंदर लंका देखी, अति सुंदर हाईटेक लंका, जहाँ पे बहुत ही मतलब कहते हैं कि लंका ना बहुत ही उनके पास अस्त्र शस्त्र पूरी कमाल की लंका थी। बहुत दूर से लंका की आभा दिखती थी कि गोल्डन लंका है। आए और उन्होंने देखा कि अरे सीता माता यहाँ पे। सीता माता को बोलो कि ये दिखाया मुद्रिका, एंड बोला चलिए बैठ जाइए मेरे कंधे पे, अभी मैं आपको लेके जाता हूँ। थर्ड टाइम उन्होंने मना किया कि नहीं, आपके साथ मैं आ जाऊंगी तो मेरे राम को क्या लगेगा कि वो मुझे बचा नहीं सकते। अब तो मैं चाहती हूँ वो आए और मुझे जीत के ले जाए। थर्ड टाइम उनके पास मौका था, पर उन्होंने नहीं, अपने पति का आत्मसम्मान चुना, स्वाभिमान चुना कि उनके उसमें ठेस ना पहुँचे, उनके सम्मान को ठेस ना पहुँचे, उन्होंने मना किया। फोर्थ टाइम जो बहुत ही मतलब आंसू आ जाए ऐसा एक पूरा प्रसंग है कि जब पूरा युद्ध ख़त्म होता है, तो राम जी ने बोला कि सीता माता आ रही है आपसे मिलने। बोले नहीं, मुझे नहीं देखना उनको, मुझे नहीं मिलना। उनको बोलो कि पूरे उनके साज श्रृंगार सज के आए प्रॉपर, जैसी, क्योंकि हम वापस अयोध्या जाने वाले, तो अभी वो हटा दे, भगवा हटा दे, और प्रॉपर जैसे महारानी होती है वैसे उनके वस्त्र आभूषण सब पहन के तैयार होके आए, नहा धो के आए। तो उनको सीता माता को बड़ा खटका कि इतने समय बाद मैं देखने वाली हूँ, उनको मुझे देखने का मन नहीं हो रहा है। बोल रहे कि नहा धो के तैयार होके आओ और अच्छे से आ जाओ। और वो आती है, पालकी में बैठती है, पालकी रुकाते हैं सबके बीच में और बोलते हैं कि आपको मैं बता रहा हूँ कि अगर आप मेरे साथ अयोध्या वापस नहीं आना चाहती तो आप यहाँ से जा सकती है। ये कहानी मुझे नहीं पता। बिफोर दिस अपना जो उन्होंने अग्नि परीक्षा दी उससे पहले की बात है। ओके। तो तभी उन्होंने बोला था कि उन्होंने, भगवान को भी पता था कि अब अयोध्या आएंगी तो उनको बहुत नगर चर्चा का, निंदा का सामना करना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला कि आप मत आइए, आप यहाँ से कहीं पे भी जा सकती है, आप अपने मायके जा सकते हैं, आप कहीं पे भी लौट सकती है, आप मत आइए, आप चल सकता है, आप मत आइए। तो उन्होंने तब फोर्थ टाइम मना किया कि मैं तो आपके साथ ही आऊँगी, आपके साथ ही आऊँगी, चाहे तो अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी तो देनी पड़े, तो मैं दूंगी। तो विरोध भी हुआ,
हाँ ना, फिर उन्होंने फाइनली अग्नि परीक्षा दी। और देखो, अग्नि परीक्षा के पीछे भी एक कहानी तो है स्टोरी कि है। वो माया थी, माया थी, है ना? राइट। तो माया थी और वो वापस उनको लेनी ही थी क्योंकि अपने घर वापस जा रहे थे। तो ये 4th टाइम था, उन्होंने मना किया कि नहीं, मैं आपके साथ ही आऊँगी। पूरी बात हो गई। 5th टाइम की बात है, जब पूरे लव कुश हो गए, सब कुछ हो गया, सब नगर चर्चा भी बंद हो गई, सब कुछ हो गया। वो जो धोबी की कहानी तो सबको पता है, पूरी दुनिया को पता है। तो जो राम राज्य का समय था, राम राज्य मीन्स वॉट, ऐसा राज्य जहाँ सब कुछ है लेकिन सीता माता नहीं है। ऐसा राज्य जिस राजा की रानी नहीं है। ऐसा राज्य जहाँ पे सब सुखी है, राजा सुखी नहीं है, वो राम राज्य। तो उनको बोलते हैं कि भाई अब तो सब क्लियर हो गया, मनाने आते हैं सीता माता को कि अब लव कुश को लेकर आप आइए। तब वो 5th टाइम मना करती है और फिर वो धरती में समा जाती है। तो ये है एक सीता माता की जर्नी मुझे पूरी। खुद तो मैं रामायण से यही कहना चाहती हूँ कि जैसे बात वहाँ से शुरू हुई थी कि छोटी छोटी बातों में आजकल डिवोर्स होने लगते हैं। अपने पति का साथ दीजिए, आपके रिश्ते को सम्मान कीजिए, ये सीखना है आजकल की जनरेशन को। का पहला रोल क्या था? पहला रोल 5 या 6 साल की थी, तब मैंने सीता माता का रोल किया था। लेकिन उस टाइम पे 5-6 साल के बच्चे के मन में एक बात बैठ गई। जब मैं स्टेज के ऊपर थी, मैं ऐसे देख रही थी सबको, डायलॉग बोल रही थी, दर वर वो सब पता नहीं चलता इतनी छोटी एज में कि रोज़ कराया है वो करना है, स्टेज पे जाके बोलना है बस। तो मैं एक बात मेरे मन में अच्छे से बैठ गई कि देखो, नीचे सब तालियां बजा रहे हैं, सब मुझे ही देख रहे हैं, सब आके पैर छू रहे हैं, तो कुछ तो ऐसा स्टेज के ऊपर काम होता है जो बाकी सबसे बहुत ऊपर है। तो मुझे वो काम करना है। तो खैर वो मेरी जर्नी बहुत ही कॉन्फ्लिक्ट वाली थी, टफ थी, बिकॉज ब्राह्मण फैमिली, वेरी कंजर्वेटिव स्ट्रिक्ट ब्राह्मण फैमिली, एग्री। और फैमिली से फाइट करके मुझे अलग से अपनी राह चुननी थी। सोचो, एक बात किसी को नहीं पता, मेरे पापा के पापा, मतलब मेरे दादा, मेरे पापा जब फर्स्ट टाइम नाटक देखने गए थे और उनके मार पड़ी थी देखने के लिए। सोचो, सिर्फ देखने जाने के लिए उनको मार पड़ी थी। पहले ब्राह्मण फैमिली में होता था, तो इवन ऐसी डांस। यस, डांस। तो मैंने वो सब कुछ किया जो मना किया। मैंने भरतनाट्यम किया, भरतनाट्यम में मास्टर्स किया, मैंने इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया को रिप्रेजेंट किया। इंटरनेशनल यूथ फेस्टिवल एंड कल्चरल Really? यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम में मैंने पार्टिसिपेट किया, यूनेस्को यूनिसेफ जो करता है। तो मैंने विदेश जाके भरतनाट्यम किया, वैदेही हरणम किया जिसमें मैं रावण बनती थी। वैदेही हरणम इज़ अ बैले जिसमें पूरी रामायण शॉर्ट में पूरा बैले में हो जाती है 1.5 घंटे में, तो उसमें मैं रावण बनती थी। तो यूरोप जाके मैंने अपने संस्कृति और अपने देश की जो कल्चर धरोहर है उसको रिप्रेजेंट करने का मौका मिला। चलिए खेलते हैं रैपिड फायर। गो टू कंफर्ट क्या है, हील्स या फ्लैट में? मोस्टली फ्लैट। फ्लैट। राइट। बोल्ड प्रिंट और पेस्टल कलर? पेस्टल मुझे नहीं पसंद। मुझे भी नहीं पसंद है, रियली। शॉपिंग इन अ स्टोर और ऑनलाइन? स्टोर। थैंक यू, ये बहुत ज़रूरत है। ट्रेडिशनल और इंडो वेस्टर्न? ट्रेडिशनल, मोस्टली ट्रेडिशनल। इंडो वेस्टर्न कभी कभी जब ज़रूरत पड़े कि नहीं पहनना ही पड़ेगा, ड्रेस कोड है। साड़ी या लहंगा? साड़ी। हाँ, वो तो मुझे मालूम था, ये आंसर मुझे मालूम था। मन तो नहीं कर रहा है ये पॉडकास्ट ख़त्म करने का, क्योंकि 12 बज गए हैं, 12:30 भी हो जाएंगे, 1 भी बज जाएगा, और सुबह मैम को जाना है सेट पे 8:30 बजे फिर से मेहनत करने। तो हम नेक्स्ट टाइम भी मिलेंगे, मैम से बहुत सारी स्पिरिचुअल बातें करेंगे। तो मैम, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, यहाँ का ऑरा भी बहुत क्लीन हो गया सिर्फ आपने के बैठने से। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर कमिंग मैम। रहिए हमारे साथ, वेयर द लुक नॉट द कॉस्ट, हमारे साथ।